Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This lecture is for grade 6. Students, आज हम चैप्टर नंबर 11 इन्वेस्टिगेटिंग साउंड पढ़ेंगे. We are surrounded by sound. There is a great variety of sounds. Sound is all around us like air. Have you not listened these sounds? कुछ साउंड्स बताए हैं उसने. कह रहे जैसे आपकी अम्मा जगाती हैं सुबह आपको, ठीक है, यानी किसी के बोलने की आवाज़ हो गई, रनिंग वाटर की आवाज़ हो गई, बर्ड्स की चिहचहाने की आवाज़ हो गई, ठीक है. इस तरह से बहुत सारी साउंड्स हैं. यानी हमारे इर्द गिर्द जैसे डोरबेल हो गई, टेलीफोन रिंग हो गई. तो कुछ साउंड्स जो होते हैं वो लाउड होते हैं और कुछ साउंड्स सॉफ्ट होते हैं. सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू हियर बट लाउड साउंड इज़ एन अनप्लेजेंट साउंड. यानी जो बहुत नॉइजी साउंड होता है उसको हम अनप्लेजेंट काउंट करते हैं, यानी ना खुशगवार काउंट करते हैं. कुछ साउंड्स हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो एक रिदम से चल रहे होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं. लेकिन अगर हम देख लें ट्रैफिक पे देख लें तो हमें क्या होता है कि वो जो ट्रैफिक के हॉर्न्स होते हैं गाड़ियों के, उससे क्या होता है, उससे हमें इरिटेशन शुरू हो जाती है, वो हमें प्लेजेंट नहीं लगते. Which sound do you like? Singing of a bird in a tree or noise of running traffic on the road? यानी आपको कौन सा अच्छा लगता है? सिंगिंग ऑफ अ बर्ड, डेफिनेटली हमें वही अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा एक तो वो थोड़ा लाइट साउंड होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, तो हमें वो अच्छा लगता है. लेकिन जबकि गाड़ियों के हॉर्न देखें तो वो तो बहुत ही कह सकते हैं इरिटेटिंग होते हैं. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हाउ डज साउंड प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? कोई भी बॉडी जब भी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा. वाइब्रेट मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी आगे जाना और दोबारा पीछे आना. टू एंड फ्रो मूवमेंट क्या होती है? आगे जाना और फिर पीछे आना, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे मूवमेंट, टू एंड फ्रो. साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन मैटर मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली. यानी साउंड तब प्रोड्यूस होगी जब कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मैटर जो है वो क्या करेगा, मूव्स करेगा. बैक एंड फोर्थ मीन्स वाइब्रेशन, आगे पीछे. A back and forth movement is called a vibration. Sound is produced only when something vibrates. Sound तब प्रोड्यूस होगा जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी. Sounds are produced in solids, liquids and gases. If we touch our throat while we are talking, यानी आप अगर गले पे थ्रॉट को हाथ लगाएं जब आप बात कर रहे हैं, वी कैन फील द वाइब्रेशन इन अवर वॉइस बॉक्स, राइट. ऐसा ही होता है, आप गले पे हाथ लगाएं, अभी आप साथ साथ कुछ बोले और गले पे हाथ लगाइए तो वो जो आपका वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा. स्ट्राइक अ स्पून ऑन द साइड ऑफ द कप एंड सी द वाइब्रेशंस. क्या कह रहे हैं कि स्ट्राइक करें स्पून से कप पे और फिर वाइब्रेशन देखें. मॉस्कीटोज प्रोड्यूस बजिंग साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स. यानी जो आपका मच्छर होता है वो पास आके बजिंग साउंड बनाता है ना, आपको कैसा फील होता है? वो साउंड बजिंग होता है ना, तो वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि वो उसके जो पर होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं. When someone speak, vibrations are produced in the air and we hear the sound. जब भी कोई बोलता है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं हवा में और हमें वो सुनाई देता है. साउंड वेव्स क्या होती हैं, कहाँ ट्रैवल करती हैं? डेफिनेटली एयर में ट्रैवल करती हैं ना, वैसे तो तीनों में कर सकती हैं. A flute produce sound due to the vibration of air particles. ये जो बांसुरी होती है आपकी, ये भी साउंड प्रोड्यूस करती है. किससे? एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वी नो दैट एनर्जी कैन डू वर्क एंड वर्क इज़ डन व्हेन समथिंग इज़ मूव्ड. यानी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क. कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है. उससे एनर्जी की जैसे कार ने चलने के लिए पेट्रोल लेना है, उसकी एनर्जी ये है. जैसे घड़ी को चलने के लिए सेल या बैटरी चाहिए. हमें काम बहुत से करने के लिए, यानी तकरीबन सारे काम करने के लिए हमें भी एनर्जी चाहिए. हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम आवर फूड, ठीक है. तो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट साउंड इज़ अ काइनेटिक काइंड ऑफ एनर्जी. When we strike a drum, sound is produced. यानी जब भी आप ड्रम को स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी. द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज द ड्रम स्किन वाइब्रेट्स. यानी जब आप उसको हिट करोगे तो जो आपकी इसकी जो स्किन है ड्रम की, वो क्या होगी?
वो वाइब्रेट होगी यानी मूवमेंट करेगी। दिस साउंड वाइब्रेट आवर ईयर ड्रम एंड वी हेयर इट। और फिर ये जो साउंड है ये वाइब्रेट होगा और हमारे ईयर ड्रम जो है, कोक्लिया जो है हमारा, इसमें जो लिक्विड होता है वो उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, इसलिए हमें सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। Larger amount of energy can produce louder sound. If a drummer beats the drum with a lot of force, it will make a loud sound. यानी जितने ज़ोर से आप उसको हिट करोगे ड्रम को, उतनी ही ऊंची आवाज़ आएगी। यानी जितनी एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ही ऊंची आवाज़ आएगी। We can conclude that much energy equal to loud sound, यानी जितने ज़ोर से हिट करोगे उतनी ऊंची आवाज़ आएगी, और less energy equal to soft sound. Vibrations affect the volume of sounds. We can observe it on the surface of a deck speaker. When the volume is high, more vibrations can be seen by putting pieces of paper or empty capsules on the surface of the speaker. Loud volume sound can be produced by strong vibrations. It shows that loud sound possesses more energy than the soft sound. ठीक हो गया? अगला है हाउ डज साउंड ट्रैवल। व्हेन समवन कॉल्स अस फ्रॉम अ डिस्टेंस वी हेयर द साउंड, इट मीन्स साउंड ट्रैवल्स, बट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल ऑल द टाइम। द मीडियम मे बी गैस, liquid or solid. Sound is a form of energy that spread from its source in all directions. It is only possible when the vibrating particles hit each other and pass on the vibrations as sound. क्या कह रहा है? साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड तीनों में जा सकता है, तीनों में से गुजर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि स्प्रेड कर रहा है, अपने ही सोर्स से ये स्प्रेड हो रहा है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट ईच अदर, यानी एक दूसरे को वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पे आगे वाइब्रेशन मुंतकिल होती जाएंगी और इसको हम क्या कहेंगे? साउंड। दैट इज़ वाई साउंड एनर्जी नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, यानी साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। साउंड वैक्यूम में नहीं सुन सकते आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल्स। साउंड ऑल्सो loses energy at it travels from one place to the other. Have you ever observed that a loud sound dies off after traveling for some distance? Have you ever observed that when your friend goes away from you, sometimes your call does not reach him? Why? यानी अगर आपका दोस्त बहुत दूर होगा और आप उसको नहीं आपकी आवाज़ वो नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वो उस सोर्स से बहुत दूर है, ठीक है, तो उस तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। इसके डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट स्पीड्स हैं। साउंड किस किस मीडियम से कितनी देर में गुजरता है और किस में से सबसे ज़्यादा गुजरता है। लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेसन में जो आपके 2 टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।